सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन पॉलीकैब इंडिया आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई दिख रही थी। इसके पीछे का रीज़न है कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का आज के दिन हमें देखने को मिला था। अब इस कमाल के पीछे के परफॉर्मेंस की अगर हम रीजंस की बात करें तो रीज़न दोस्तों सिंपल सा है, रीज़न है मार्केट। अगर आज के दिन देखोगे तो सेंसेक्स में आपको 450 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी, और वही अगर हम निफ्टी की बात करें तो वहाँ पर तेज़ी आपको 150 पॉइंट तक का देखने को मिला था। और निफ्टी और सेंसेक्स आज के दिन इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया कि जितनी भी कंपनीज रिसेंट टाइम में गिरावट रिपोर्ट की है उन सारी कंपनीज में आज के दिन ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिली। अब देखो दोस्तों, मार्केट जब वीक परफॉर्म करता है तो घोड़ा और गधा दोनों गिरता है, बट जब मार्केट में अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है तो अक्सर क्या होता है कि जो घोड़ा होता है वही रिकवर करता है। और अभी रिसेंट में मार्केट में जो हाई लेवल की वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही थी, कभी कभी मार्केट एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा गिर जा रहा था, तो ऐसे टाइम पे क्या है कि बहुत सारी कंपनी में गिरावट हो रही थी, जिसमें पॉलीकैब इंडिया का भी नाम देखने को मिल रहा था। बट पॉलीकैब इंडिया अपने कोई भी पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं गिर रही थी, या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं था कि इस रीज़न की वजह से पॉलीकैब में गिरावट हो रही थी। तो खराब मार्केट होने के बावजूद भी पॉलीकैब इंडिया 10 से 11% की अपने 52 वीक हाई से नीचे थी। और आज जब मार्केट हमें अच्छा देखने को मिला है तो इस वजह से पॉलीकैब इंडिया में एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है, और 52 वीक हाई से अब ये कंपनी सिर्फ 6% आपको नीचे देखने को मिल रही है। अगर यही चीज़ें आने वाले कल में भी रिपीट होती है तो पॉलीकैब इंडिया वंस अगेन अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई तक जाती हुई नजर आ सकती है। बट ये सारी चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो डेटा के बेसिस पर मैंने आपको बताया है, तो इन सारी चीज़ों को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह आप देख सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम पॉलीकैब इंडिया के कुछ कैपेक्स प्लान की बात करें तो फिलहाल अभी कंपनी ने प्लान कर रखा है कि अगले 5 सालों में 6000 से लेकर 8000 करोड़ तक का वो कैपेक्स करेंगे। मेनली जो कैपेक्स कंपनी करेगी अपने टोटल कैपेक्स अमाउंट का 70% वायर्स एंड केबल सेगमेंट में करेगी, और उसके अलावा एफएमईजी बिजनेस और हमें ईपीसी बिजनेस में देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल कंपनी उम्मीद कर रही है कि इनका जो वायर्स एंड केबल का मार्केट शेयर है वो अगले 5 सालों में हमें डेढ़ गुना होता हुआ नज़र आ सकता है। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, तो अभी के टाइम पे जो रेवेन्यू आता है कंपनी का, उसको आने वाले कल में 10% से भी ज़्यादा ग्रो करती हुई कंपनी देख रही है। यानी कि मान लो अगर टोटल रेवेन्यू कंपनी का 100 करोड़ का है तो अभी सिंगल डिजिट में है वो नंबर, इंटरनेशनल बिजनेस से आने वाला रेवेन्यू, बट आने वाले कल में वो डबल डिजिट में आ सकता है अगर हम बात करें रेवेन्यू शेयर के बारे में, टोटल रेवेन्यू का। और साथ में कंपनी एफएमईजी में अपने मार्जिन्स को इंक्रीज़ करने के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दे रही है, ताकि रेवेन्यू के साथ वहाँ से कंपनी को प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो सके। और 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का EHV केबल फैसिलिटी सालोल में जो है उसकी शुरुआत भी हमें देखने को मिलेगी। तो बोल सकते हैं ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव हमें दिखती है, तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। आज के दिन की बात करें तो ये भी कंपनी आपको पॉलीकैब इंडिया जैसा ही परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आई, यानी कि ज़बरदस्त तेज़ी इस कंपनी में भी देखने को मिला। पॉलीकैब के कंपैरिजन में इसकी तेज़ी का नंबर हमें काफ़ी बेटर दिखा था, 8 से 9% तक। अब इस तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है? तो देखो दोस्तों, जो चीज़ मैंने आपको समझाया था पॉलीकैब में, वही चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो। जब मार्केट गिरता है तो अच्छी कंपनी खराब कंपनी सभी गिरती है,
पिछले एक साल से तो टाटा एलेक्सी गिर ही रही थी। पिछले कुछ टाइम में मार्केट में जो वॉलेटिलिटी थी, उस वॉलेटिलिटी की वजह से भी ये कंपनी गिर रही थी और कंपनी ने बोल सकते हैं एक सपोर्ट से बाउंस बैक दिखाया है आज के दिन। इसी वजह से बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में इस कंपनी में थोड़ी ज़्यादा तेज़ी दिखी है, क्योंकि रिसेंट में ये कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अगर ये कंपनी का परफॉर्मेंस उतना ख़राब नहीं होता तो ये 8% की जो तेज़ी थी वो कम हमें देखने को मिलता। पर चलो, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, मार्केट में टेक्निकल का ये पार्ट है। बट अगर हम बात करें कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में, तो कोई पर्सनल न्यूज़ तो हमें सुनने को नहीं मिल रही है। बट कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो है आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर की जितने भी कंपनीज को आप देखोगे, सभी आज के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी थी, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, साथ में टाटा एलेक्सी, ये सारी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई नजर आई। और इसके पीछे का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर कोई ले रहा है तो वो ये कंपनी ले रही है। नाम है दोस्तों एसेंचर। अगर आप एसेंचर को नहीं जानते तो मैं बता देना चाहूँगा, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन है? टीसीएस है। बट जब हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो आईटी कंपनी है वो एसेंचर ही है। और एसेंचर जब अपने नंबर्स रिपोर्ट करती है तो पूरे मार्केट का फोकस उस कंपनी के नंबर्स पे होता है, खासकर आईटी कंपनीज का। और एसेंचर के नंबर्स के बाद हमारी आईटी कंपनी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती हुई नजर आई। क्यों भाई? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो कंसर्न था वो थोड़ा सा क्लियर होता हुआ दिखा है। अब देखो एग्जैक्ट चीज़ें थी क्या। अभी आपको एआई बबल की न्यूज़ सुनने को मिल रही होगी काफ़ी टाइम से, और एआई बबल को लेकर काफ़ी सारी जो टेक कंपनी के इन्वेस्टर हैं वो कंसर्न थे कि एसेंचर की कमेंट्री एआई के बिजनेस के ग्रोथ को लेकर क्या हमें देखने को मिलेगी। और ये दोस्तों जो कंसर्न था वो थोड़ा क्लियर होता हुआ दिखा, क्योंकि एसेंचर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री की है एआई को लेकर, और इसी वजह से जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी वो रिड्यूस हो गई है। जो कंसर्न था लोगों के बीच में, डर था, वो थोड़ा ख़त्म हो गया है। इस वजह से हमारी आज के दिन टेक कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिला। बट अभी भी देखोगे तो टाटा एलेक्सी अपने 52 वीक हाई से लगभग 25.9% नीचे देखने को मिलेगी, और ऑल टाइम हाई से देखोगे तो ये नंबर को डबल कर दो, ऑल टाइम हाई से कंपनी 50% नीचे देखने को मिल रही है। तो पूरी तरह से अगर कंपनी को रिकवर करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा। और आज के दिन बिजनेस के ग्रोथ से रिलेटेड न्यूज़ आपको सुनने को मिली कि हो सकता है कि आगे चलकर हमारी टेक कंपनी के माइंड में जो लॉट्स ऑफ डाउट थे एआई को लेकर, वो डाउट थोड़े से क्लियर होते हुए नजर आए, और जो कंपनी के नंबर्स अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं वो कंपनी के नंबर्स अच्छे होते हुए दिख जाए, जिसमें टाटा एलेक्सी, इन्फोसिस, टीसीएस सारी कंपनीज देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। सो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ भी आज के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई नजर आई। इस कंपनी का भी सेम चीज़ है, टाटा एलेक्सी जैसा पिछले एक साल से लगातार कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन वाली ही हमें देखने को मिल रही थी। अगर देखोगे अभी 52 वीक हाई से तो गिरावट कितना, लगभग 20% तक देखने को मिलेगा, और ऑल टाइम हाई से देखोगे तो ये नंबर 35% के ऊपर ले जाओ, काफ़ी तगड़ा गिरावट कंपनी में दिखेगा। तो रिसेंट टाइम में कभी भी कोई कंपनी बहुत ज़्यादा अगर पिट जाती है और मार्केट एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन पूरे मार्केट को लेकर ऊपर जाता है, तो उस केस में वो सारी कंपनी में बड़ी बड़ी तेज़ी दिख जाती है, क्योंकि सपोर्ट से लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का। और इसी वजह से आज के दिन टाटा एलेक्सी और केपीआईटी टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज में बड़ी तेज़ी दिखी है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। बट दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि पिछले एक साल में कंपनी का रेवेन्यू 13% से तो ग्रो किया है, बट प्रॉफिट में ग्रोथ सिर्फ हमें 6% से देखने को मिली है, और पहले ऐसा चीज़ हमें देखने को नहीं मिलता था। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट उसको समझने से पहले अभी मार्केट आज के दिन ऊपर देखने को मिल रहा है, बट यही पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में नीचे देखने को मिल रहा था। तो अप्स एंड डाउन मार्केट में इतनी ज़्यादा दिख रही है, तो इतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन में आपको प्रॉपर एनालिसिस चाहिए होगा। तो इसके लिए सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मार्केट से रिलेटेड कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलती है, काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जिसमें आप टाटा एलेक्सी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज को चेकआउट कर सकते हैं। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी के नंबर्स ऐसे क्यों हो गए। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी का जो मेन बिजनेस है वो ऑटोमोबाइल कंपनी को सर्विस देने से आता है, ठीक है। और पिछले 5 साल की बात करें तो 2020 के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़बरदस्त स्पेंडिंग हो रही थी एआई नहीं, ईवी को बूम करने के लिए, और उस केस में टाटा एलेक्सी, केपीआईटी जैसी कंपनी ज़बरदस्त पैसा बना रही थी। तो 2020 का नंबर अगर देखोगे, 2020 के बाद का नंबर अवेलेबल है, बट 20-21 का नंबर नहीं है, 22 का नंबर है। वहाँ पर अगर देखोगे
तो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ देख लो, ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिलते थे। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, चाहे इंडिया की कंपनी हो या फिर इंडिया की बाहर की कंपनी हो, सभी के नंबर थोड़े से हो चुके हैं खस्ते। तो जो स्पेंडिंग है वो हो चुकी है रिड्यूस, यानी कि कम। और स्पेंडिंग रिड्यूस हो चुकी है तो उस केस में क्या है कि जो टेक कंपनी काम करती थी उनके लिए उनको कम काम मिल रहा है। और इसी वजह से पिछले कुछ टाइम में कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट दोनों इम्पैक्ट फेस करता हुआ दिखा है। और यही सारी चीज़ों की वजह से KPIT का परफॉर्मेंस भी वीक दिख रहा है। तो आई होप आपको गिरावट का कंप्लीट रीज़न समझ आ गया होगा। अब दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है MCX। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसका फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दिया है और वो है 2 जनवरी का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।